नमस्कार, मैं पूजा दुबे। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबर मध्य प्रदेश के भिंड से, जहां भिंड, ग्वालियर एवं मुरैना की कुल 18 इंडस्ट्री का भूमि पूजन किया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने निर्धारित कार्यक्रम के तहत भिंड जिले के मालनपुर इंडस्ट्रियल एरिया में एक निजी फैक्ट्री का भूमि पूजन करने पधारे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मालनपुर इंडस्ट्रियल एरिया में नवीन इंडस्ट्री एलिक्सर इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड का भूमि पूजन किया एवं वर्चुअल रूप से मुरैना, ग्वालियर में एक साथ 18 इंडस्ट्री का भूमि पूजन किया। उन्होंने कहा कि चंबल की पहचान पहले दूसरे रूप में होती थी, लेकिन अब इसकी पहचान उद्योगों के लिए भी होगी। उन्होंने कहा, चंबल में पहले डकैतों एवं बंदूकों की गोलियों की आवाज के रूप में होती थी, लेकिन अब इस चंबल की पहचान बढ़ते हुए विकास के क्षेत्र में होगी। यहाँ नए नए इंडस्ट्री स्थापित होने से रोजगार मिलेगा तथा किसानों को भी फायदा मिलेगा। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि 2014 से पहले भारत आर्थिक व्यवस्था में 11वें नंबर पर था। उन्होंने कहा कि 55 साल था हमारे विरोधियों की सरकार रही, लेकिन उन्होंने विकास और प्रगति के लिए कोई काम नहीं किया। एवं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि एलिक्सियर इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा भविष्य में यूकेलिप्टस तथा बांस की खेती को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा, जिससे किसानों को भी फायदा मिलेगा। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ भिंड जिले के प्रभारी मंत्री प्रहलाद पटेल, कैबिनेट मंत्री राकेश शुक्ला, कांग्रेस के विधायक गोहद केशव देसाई, लहार विधायक अम्बरीश शर्मा गुड्डू, पूर्व मंत्री लाल सिंगार एवं जिला पंचायत अध्यक्ष कामना सिंह समेत तमाम नेता एवं अधिकारी उपस्थित रहे। देखे भिंड से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मैगजीन कपिल त्रिपाठी की रिपोर्ट। क्या माननीय
भिंड में लंबे समय से ग्वालियर इटावा हाईवे चिपलाइन करने की मांग की जा रही है। या तुम्हारे भाषण थोड़ी सुनना, हमको सुना लो। मुझे इस बात की प्रसन्नता आज भिंड के अंदर यहाँ 1000 करोड़ से ज़्यादा की राशि की ये बड़ी इंडस्ट्री का आज भूमि पूजन हुआ। इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा भविष्य के अंदर यहाँ यूकेलिप्टिस और बांस की खेती को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। बीहड़ के जंगल में अब रोज़गार के अवसर किसानों को भी मिलेंगे। 15,000 से ज़्यादा किसान इस इंडस्ट्री से लाभान्वित होंगे। आपको याद होगा कि हमने पार्वती काली सिंध चंबल योजना के माध्यम से भिंड, ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना इस पूरे ज़िले के अंदर पानी की राशि उपलब्ध करा करके किसानों की ज़िंदगी बेहतर करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन आज जब मैं यहाँ भूमि पूजन कर रहा हूँ, ऐसे में ग्वालियर के रेडीमेड गारमेंट्स की 7 इंडस्ट्रियाँ अलग अलग, अरोड़ा इंटरप्राइजेस, कटारिया इंटरनेशनल, कुमुद गारमेंट्स, मयूर सेल्स, नाइस स्पोर्ट्स, ओम इंटरप्राइजेस और सन्मति इंटरप्राइजेस, ये 7 इंडस्ट्रियों का एक साथ यहीं के उनके साथ भी उनका भी भूमि पूजन हुआ है। इसके अलावा मुरैना की 11 अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्रियाँ, चंद्रश्री फूड प्राइवेट लिमिटेड, परिणामित्र इलेक्ट्रिकल प्राइवेट लिमिटेड, अथर्वमैक्स भारत प्राइवेट लिमिटेड, सिद्धि विनायक पॉलीपैक प्राइवेट लिमिटेड, सत्य मार्केटिंग, हर्षा इंटरप्राइजेस, जैनिथ इंटरप्राइजेस, प्रज्वल शर्मा जी की अपनी इंडस्ट्री, अन्या इंटरप्राइजेस, कोशकुरा प्राइवेट लिमिटेड, अंबिका फूड प्राइवेट लिमिटेड, ऐसे कई सारी इंडस्ट्रियों का भी मैंने यहीं से भूमि पूजन किया है। और उम्मीद करेंगे इंडस्ट्रियाँ बहुत जल्दी आगे बढ़ेगी और कई प्रकार से रोज़गार के अवसर देते हुए मध्य प्रदेश को समृद्ध करेगी। उद्योगपतियों के लिए, रोज़गार परक इंडस्ट्रियों के लिए लगातार हमारा अभियान चल रहा है और ये वर्ष हमने उद्योग और रोज़गार वर्ष के अवसर पर मनाया है। इसलिए पूरे साल ऐसी सौगातें भी मिलती जाएगी और नई नई प्रकार की इंडस्ट्रियों से हमारे हर एक औद्योगिक क्षेत्र में नई प्रकार से उद्योग रचना खड़ी होगी। मेरी अपनी ओर से सारे बंधुओं को बधाई। सर औद्योगिक क्षेत्र मालनपुर को सर ग्वालियर रामनाथ सिंह भदौरिया जी, भाजपा जिलाध्यक्ष देवेंद्र सिंह नरवरिया जी, श्रीमती राजश्री मुकेश किरार, अध्यक्ष नगर परिषद मालनपुर, हमारे भिंड में भी हम एक साथ आज ये शुभारंभ हो रहा है नए सवेरे का। जैसा कि हम सबको जानकारी है, वैसे यहाँ सदा मीरा नर्मदा जी के समान एक और बड़ी नदी पूरे चंबल के बेल्ट में। आज मुझे लग रहा है कि चंबल जो अपना प्रेम उमड़ कर आ रही है, चंबल की पहचान पहले अलग से रहती थी। मुझे लगता है कि उद्योगों के कारण से अब मालवा से इसकी पहचान जुड़ेगी। यहाँ उद्योग की रचना के माध्यम से चंबल नदी का नाम संस्कृत में चरणवती भी है। और ये बात सही कि हमारे वर्तमान के उद्योग नरेंद्र मोदी जी का, वैसे तो ददरुआ धाम के हनुमान जी भी, उनकी भी कृपा है और उनकी कृपा हमको सब तरह से मिलती, लेकिन जहाँ हनुमान जी होते हैं उसके बाद ही राम जी आते हैं। राम राज्य का तो हम सब केवल हनुमान जी के नाम स्मरण मात्र से उस युग में पहुंच जाते हैं जहाँ जीवन के सब मूलभूत अधिकारों के साथ एक भयानक शक्ति संपन्न शासन से लड़ने के बाद भगवान श्री राम ने अपने शासन के सूत्र जब संभाले तो राम राज्य के रूप में एक राज्य बना जो आज तक उनके शासन काल को इतने दिल से याद करते हैं भारतवासी कि दुनिया में कहीं कोई अनजान से अनजान आदमी मिल जाए तो राम राम करके वो आनंद का एहसास कराते हैं, जिसके कारण से हजारों साल से प्रभु राम का वो काल हमको आज भी आनंद देता। भगवान राम के उस काल के अंदर मैं कई मामलों में थोड़ा बोलूँगा तो जल्दबाजी हो जाएगी, लेकिन तुलना करो केवल यशस्वी प्रधानमंत्री के शासनकाल की विशेषताओं के बलबूते पर जब हम अपने देश के अंदर औद्योगिक स्तर पर देखेंगे तो देश की अपनी 2014 के पहले की स्थिति क्या थी। 2014 के पहले भारत 11वें नंबर आर्थिक व्यवस्था में था
थोड़ा अटकना लगेगा। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो हमारा 1 रुपया और डॉलर की कीमत भी 1 ही रुपया थी, दोनों में कोई अंतर नहीं था। गेहूं और सोना 1956 में जब मध्य इस क्षेत्र का ऐतिहासिक दिन है, मध्य प्रदेश के लिए ऐतिहासिक दिन है, जब औद्योगिक क्षेत्र विपणन सेवा जिला मुरैना में 11 इकाइयों में 1806 लाख के विकास कार्यों का भूमि पूजन इस शुभारंभ में शामिल होंगे। सात इकाइयों में 3192 लाख के विकास कार्यों का भूमि पूजन। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय हम पहले भी चलाई है और कुछ चल रही है आपकी? हाँ, ये इंडस्ट्री हमारी पहले से चालू है, हम लोग करीब 20 साल से काम कर रहे हैं। ये एक्सटेंशन है। ये क्या मोहित जी के आगे क्या? नहीं सर, मैं संजय घंटे वाला करीब 40 लोगों को है इसमें। और लागत कितनी है ये अपनी? एक्चुअली सर करीब 12 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट है इसमें। बहुत जोरदार ताली बजाएं संजय भाई के लिए। हमारे यहाँ सभी प्रकार के उद्योगों को प्रोत्साहन देने की नीति पे काम कर रहे हैं। मेरी अपनी ओर से संजय भाई को बधाई। उम्मीद करेंगे आपके माध्यम से हमारे लिए भविष्य में और भी नए रोजगार के अवसर प्राप्त हो। ये कौन सी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करार किया था आपने? ग्वालियर में किया था? ग्वालियर में क्या था, भोपाल में क्या था?